आईजीआईएमएस में लगा सीएम को कोरोना टीका। बिहार में मुफ्त होगा कोरोना टीका, सीएम नीतीश ने किया ऐलान। रांची के रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया शांतिपूर्ण विरोध। डॉक्टरों ने सरकार से लगाई कई बार गुहार। डॉक्टरों को नहीं दी गई कोरोना वैक्सीन। कैमूर में घर में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से एक युवक की मौत। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। और जमशेदपुर में मनाई स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की शिरकत। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खगड़िया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला खगड़िया में। सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई है। तो अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है खगड़िया में। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में शव को लिया है। तो एक बार फिर से तेज रफ्तार ने एक जिंदगी छीन ली है। बेलदौर थाना के पंसलवा मोड़ की एक घटना है। तो खगड़िया में यह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खबरों की शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन के अवसर पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पटना के मिलर हाई स्कूल के पास केक काटा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लंबी उम्र की कामना की है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने छात्रों के बीच पुस्तक का वितरण किया। बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का 70वां जन्मदिन है और यह जन्मदिन पूरे बिहार में विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी आज यहाँ पे पुस्तक का वितरण किया जाता है। कहा जाता है जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग भी आज यहाँ पे पुस्तक का वितरण किए हैं। और नीतीश कुमार जी जेपी लोहिया कर्पूरी के बाद ऐसे नेता हैं जो वंशवाद से ऊपर उठकर पूरा बिहार का विकास किए हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी आईजीआईएमएस पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया है। तो वहीं नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में फ्री कोरोना का टीकाकरण लगाया जाएगा। और साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि निजी और सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। सर सबको लेना चाहिए। जो बात केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, पहले तो 50 साल से ऊपर वाला, अब किया 60 साल से ऊपर वाला, तो उनको तो तत्काल लेना ही चाहिए। और जो अलग बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे उनके लिए भी ये काम तो हम लोगों के कल हमने पूरी बैठक की और ये शुरू हुआ। और मेरा ही एक ख्वाहिश था कि भाई हम आईजीआईएमएस में भी ये शुरू करें। सर और इस बीच रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर रांची से, बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम और जेएमएम ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये बिगुल फूंका है। कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन। तो प्रदर्शन में महुआ माझी भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, इस बीच जेएमएम का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ
ये विरोध प्रदर्शन। और संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ उस खबर पर जुड़ चुके हैं। कुमार कामेश, जेएमएम ने बिगुल फूंका है बढ़ती महंगाई के खिलाफ, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए अंजलि, देश में लगातार महंगाई के खिलाफ झामुमो जो है कुछ दिन पहले ही ये घोषणा कर चुका था कि आने वाले दिनों में झामुमो बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रही है। और उस आंदोलन की रूपरेखा के तहत आज जो है महिला मोर्चा की अगुवाई में, झामुमो महिला मोर्चा की अगुवाई में सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता जो है रांची समाहरणालय पहुंचे और समाहरणालय के पास समक्षर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है बढ़ते महंगाई के खिलाफ में हो रहा है। जिस तरह से लगातार देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि दिख रही है, इसका सीधा असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। और आम जनता के ध्यान को ख्याल में रखते हुए झामुमो ने जिस तरह से कदम उठाया, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, ये प्रदर्शन अगर पेट्रोल डीजल के दामों में अगर इसी तरह की वृद्धि होती रही तो आने वाले दिनों में भी झामुमो इसी तरह का आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन करते रहेगा। इसकी आज जो है प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से महुआ माझी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि अगर केंद्र सरकार बेतहाशा बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर कमी नहीं करती है तो झामुमो जो है लगातार सड़क पे उतरकर आंदोलन करता रहेगा। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कामेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक केंद्र सरकार इन बढ़ते दामों पर रोक नहीं लगाएगी, कंट्रोल नहीं लगाएगी, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट में तेजस्वी यादव ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ सीएम के स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। तो सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तमाम विपक्षी दलों के नेता और हर कोई उनको बधाई देते हुए नजर आ रहा है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 70वीं वर्षगांठ राज्य से लेकर केंद्र तक के राजनीतिक गलियारे से शुभकामनाएं आ रही हैं। बधाइयों की इसी कड़ी में पूर्व बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने वीडियो जारी कर उन्हें बधाई दी और साथ ही उनके दीर्घायु की कामना भी की है। इसके साथ ही इस वीडियो में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ राजनीति में बिताए दिनों को भी याद किया। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की 70वीं वर्षगांठ पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। वे शतायु हों और भी यशस्वी हों और भी अच्छे काम करें और भी ऊंचाइयों पे जाएं, यही मेरी काम। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की 70वीं वर्षगांठ पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं। वे शतायु हों और भी यशस्वी हों और भी अच्छे काम करें और भी ऊंचाइयों पे जाएं, यही मेरी कामना है। और सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। जहां बिहार विधान परिषद के बाहर नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार का बड़ा जनमानस शराबबंदी के पक्षधर है और जिसमें शराबबंदी को फेल करने के लिए कुछ एक तत्व काम कर रहे हैं, जिन पर सरकार और प्रशासन कड़ाई से पेश आ रहा है। डीजीपी और सब लोगों के साथ बैठक में हम तो निरंतर करते ही रहते हैं। हमने उन लोगों को कहा कि आप अपने स्तर से और नीचे के स्तर से एक एक चीज़ देखिए। अगर कहीं कोई बेचता है और कोई ग्रहण कर रहा है तो इसको पता लगाना कहाँ से असंभव है। पता लगाइए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए और लोगों को प्रेरित करिए। जब होगा तभी लोगों को ये लगेगा, इसलिए इस पर लोग लगे हुए हैं और अनेक जगहों पर उन चीज़ों के बारे में पता कर रहे हैं
तो इधर इस बार आप देखिएगा कि पूरे तौर पर जो यहाँ के हैं या यहाँ के बाहर के हैं, सबको आइडेंटिफाई करना, उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये सब काम लेकिन करना। सर कई जगह पर पुलिस भी इस धंधे में शामिल है। वो तो हम तो बराबर खुद ही बोलते हैं कि भाई लोगों का ऐसा स्वभाव है कि ज्यादातर लोग तो सही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता गलत होती है। और रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर सरकार से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अब कोरोना टीके की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब तक फरियाद करने के लगभग 1 महीने के बाद भी सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं मिल रही है, जिसके बाद अब रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अपना रोष व्यक्त करते हुए आज से अगले 7 दिन के लिए काला बिल्ला लगाकर सेवा देने का फैसला किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एक जेडीए सदस्य ने शांतिपूर्ण तरीके से मांग नहीं स्वीकारे जाने पर पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दे डाली है। हाँ बोलिए। नहीं, कोरोना के समय में जब रिम्स के डॉक्टर जब रिस्क लेके काम कर रहे थे, इवन बहुत लोग पॉजिटिव हुए, उसके बाद प्लाज्मा भी डोनेट किया और उसके बाद सोसाइटी में सब लोगों ने उनको सराहना की। मगर अभी जब वक्त आ गया है, सरकार ने घोषणा की थी कि 1 महीने का सैलरी, अतिरिक्त सैलरी दिया जाएगा। अब हालत ये है कि अतिरिक्त सैलरी छोड़ दीजिए, हमारा जो 7th पे का बचा हुआ पैसा वो भी मुझे नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने हर जगह गुहार लगाई है, बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मजबूर होकर के हम लोग बहुत ही शालीनता से काम कर रहे थे, मगर 1 महीना पहले हमने सब जगह सर्कुलेशन दिया है और फिर भी सरकार की तरफ से न्यूट्रल रवैया है, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ करके ये काम करना पड़ रहा है। और अभी भी हम लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, हम लोगों ने बस एक सांकेतिक स्ट्राइक किया है। मगर अगर 7 दिन के बाद तक ये फॉलो नहीं होता है तो हम लोग कुछ बड़ा करने को। देखिए, अभी हम लोग 1 सप्ताह का सरकार को फिर से एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। छोटा अल्टीमेटम है कि आज सोमवार 1 तारीख से लेकर अगले शनिवार 6 तारीख तक हम काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, मरीजों की सेवा करते रहेंगे, किसी तरह का कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये 6 दिन कार्य दिवस जो है ये काफ़ी होते हैं सरकार को समझने के लिए हमारी मांगों को। उससे पहले भी 1 महीना और उससे पहले 4-5 साल सरकार को हम दे चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कोई भी संगठन, कोई भी यूनियन समय नहीं देता है वार्ता के लिए। और संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, डॉक्टर सरकार से गुहार लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें ही वैक्सीन नहीं दी जा रही है। जी देखिए, मामला जो था कि रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका 7th पे का जो आपका बकाया था वो अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेके आज उन्होंने आपका काला पट्टी लगा के आपका ये गुहार लगाई है जो आपके केंद्र सचिव उनसे और आपके जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे। इनकी 2016 से इनकी बकाये आपकी ये राशि बकाये थी 7th पे की, जिसको लेके आज उन्होंने काला बिल्ला लगा के कार्य किया है। जी बिल्कुल, लेकिन इतना लंबा इंतजार, डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करते रहे, लोगों को सुरक्षित बचाया इस कोरोना महामारी से, और ऐसे में इन डॉक्टर्स तक ही वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई। जी देखिए, अभी जो बात रही कि जो वैक्सीन की बात रही वो अभी तक इनको जो सीक्वेंस वाइज है उस तक अभी नहीं पहुंच पाया है। माना जा रहा है कि जब जो ऑनलाइन जो आ रहे हैं सबके नाम आ रहे हैं उनमें कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण अभी तक लिंक स्टार्ट नहीं हो पाया जो केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेके है। तो माना जा रहा है कुछ दिन में जो डॉक्टर बचे हुए डॉक्टर उनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा, उन्होंने वैक्सीन पड़ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो रेजिडेंट डॉक्टर ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, विरोध किया है, और उनका कहना है कि वो गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन वैक्सीन अभी तक उन्हें नहीं मिली है। और वहीं जमशेदपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 132वीं जयंती है। जयंती के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती कल्याण संस्थान की ओर से एक मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का ब्रह्मर्षि समाज की ओर से सम्मान भी किया गया। ब्रह्मर्षि विकास मंच कदमा सोनाली विष्णुपुर के द्वारा मनाया जा रहा है और कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव पे है हम लोग का। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मर्षि विकास मंच का विकास, विस्तार और समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का। क्योंकि काफ़ी अनुभव है हम लोगों को
कि अपने ही समाज के लोगों को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग उसी मकसद से करते हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का प्रतिमा का यहाँ स्थापना करके हम लोगों ने ये अपने जमशेदपुर में यह संदेश भी देने का कोशिश। और बेगूसराय में छौहाड़ी क्षेत्र के सिमहा में एक निजी कोचिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षक छात्र छात्राओं संग भोजपुरी गाने पर ठुमके लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद सिमहा के एक निजी कोचिंग सेंटर पर पार्टी रखी गई थी। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर इसे वायरल भी कर दिया, जिसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। और कैमूर के बरेली गांव में एक घर में अचानक से भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आने से घर के सदस्य की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना रात को मैक्सो द्वारा आग लगने के कारण 12 बजे रात में लगभग आग पूरा जल रहा था। पकड़ लिए, पूरे घर में आग, उसमें सो रहे थे जो लोग। भागने में मैंने मेरे माता पिता और मेरा छोटा भाई निकला और दादी उसी में जलकर डेथ कर दी। और पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ बजट सत्र के पहले कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर हाथ में बैनर और गैस सिलेंडर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और इस दौरान कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स कम करने की मांग की। वहीं सीतामढ़ी में पिछले दिनों शराब माफिया के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए दारोगा की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग शुरू हो गई। तो वहीं कांग्रेस ने दारोगा हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए विधानसभा में प्रदर्शन किया है, जहां कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी का कहना है कि दारोगा की हत्या किन परिस्थितियों में हुई, ये सच जनता के सामने आना चाहिए। जी, बिहार सरकार कहती है कि शराब बंदी बहुत ही सफल कार्यक्रम है, लेकिन 6 बजे के बाद गांव में जाइए तो लोग शराब पी करके इस तरह से घूमते हुए मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि शराबबंदी की धज्जी उड़ रही है। 24 तारीख की जो घटना घटी है बिहार में, दिनेश राम जी एसआई की जो हत्या कर दी गई शराब माफियाओं द्वारा, तो ये इसकी मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूँ, ताकि इसके जो सरगना है, जो जड़ में बैठे हुए लोग हैं, उन तक कानून पहुंचे, उनको सजा दे फांसी की, ताकि इस तरह की घटना बिहार में दोबारा। सूर्या हांसदा ना कभी डरा है और ना ही कभी डरेगा, ये बयान अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के भल सिंधिया गांव में आदिवासियों के मेले के दौरान बीजेपी नेता सूर्य नारायण हांसदा को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद इस घटना पर सूर्य हांसदा की ओर से ये बयान सामने आया है। और इस भीड़ में हमको जाना था मंच पर, लेकिन हमको भी मालूम चला था कि गोड्डा जिला की पुलिस और साहिबगंज जिला की पुलिस उस मेले में पहुंचने वाली, हमारी गिरफ्तार होनी। तो इसलिए हमने भीड़ से हट करके 500 मीटर की दूरी पर एक बर के गाछ के नीचे हमने बैठा था, ताकि वहां पर कोई झगड़ा ना हो। और मोतिहारी के अतिथि गृह में जेडीयू ने अपना मुखपत्र प्रकाशित किया है। जेडीयू संधान नाम से प्रकाशित मुखपत्र के दूसरे अंक का लोकार्पण पार्टी के नेता और केसरिया विधायक ने किया। इस मुखपत्र का उद्देश्य आम लोगों तक बात पहुंचाना है। पत्रिका के लोकार्पण के अवसर पर केसरिया के विधायक शालिनी मिश्रा ने मुखपत्र में पार्टी की गतिविधियों की जानकारी शामिल किए जाने की बात कही।
जी बिल्कुल, किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें या किसी विश्व के किसी देश के राजनीतिक इतिहास को देखें तो ये कोई नया चलन नहीं है। ये प्रचलित परंपरा रही है कि हर राजनीतिक पार्टी का एक मुखपत्र होता है और जदयू बिहार की पहली ऐसी पार्टी है जिसने मुखपत्र के साथ अपने राजनीतिक गतिविधियों को एक और गति प्रदान करने का काम किया है और इस दिशा में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये विचारधारा और वैचारिकी की पार्टी है और जिस पार्टी में वैचारिकी और विचारधारा होगी वहाँ पर लिखने पढ़ने का काम होगा, वैचारिकी के प्रसार का काम होगा और मुखपत्र का काम होगा। हम लोगों की जो ये का जो मुखपत्र है उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है। ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी बातें कह रहे हैं, हम अपनी बातें तो बिल्कुल पहुंचाएंगे। अभी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है तो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी क्या क्या अच्छा कर रही है और हम किन किन लोगों को लेके चल रहे हैं। अगर आप इस पत्रिका को पढ़ेंगे, पिछली बार का मैंने पढ़ा था, अभी ये मेरे हाथ में आया है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही यूनिक है। पार्टी का मुखपत्र है, हमारी पार्टी जदयू का मुखपत्र है, जदयू संधान। और किसी भी पार्टी अपने मुखपत्र के माध्यम से आम जन तक पहुंचने की कोशिश करती है और अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने का एक कोशिश है, एक पहल है इस मुखपत्र के माध्यम से। और पार्टी के भीतर की गतिविधियां और पार्टी के भविष्य की योजनाओं दोनों के क्रियान्वयन को लेकर जदयू संधान, उस पर भी एक खाका तैयार किया गया है जदयू संधान में। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बोकारो परिसदन में मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं आगामी बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी की ओर से किए जा रही तैयारियों को लेकर जानकारी भी साझा की। वो BCCL हो, CCCL हो, MTNL हो, BSNL हो, चाहे देश की रेल हो या हवाई हमारे एयरपोर्ट हो, सबको कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रीय उपक्रम बनाए गए हैं वो सारी चीज़ों को बेचने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। मतलब ये कह लीजिए कि जमीर भी बेच रही है और जमीन भी बेच रही है। तो कहीं ना इसमें अव्यवस्था का माहौल है। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। मंदिर निर्माण के लिए भक्त बढ़ चढ़कर अपनी इच्छा अनुसार धनराशि दान कर रहे हैं। सहयोग की इसी कड़ी में मोतिहारी शहर के मेन रोड के निजी सभागार में बीजेपी के MLC बबलू गुप्ता के प्रतिनिधित्व में व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी परमेंद्र चौधरी ने मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे प्रभारी परमेंद्र जी के द्वारा इनके आवास पर यहाँ के करीबन 50 व्यापारियों को एकत्र करके और राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर के लिए समर्पण, जो उनका भाव था, समर्पण कराने का काम चेक के द्वारा कराया गया। और इन्होंने खुद भी 51,000 रुपये का चेक दे करके और अपनी श्रद्धा राम के प्रति व्यक्त करने का काम किया है। हम व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक, प्रदेश के संयोजक होने के नाते इनको तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और GMSH स्कूल मधुबनी का शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मधुबनी सांसद, PhD मंत्री, परिवहन मंत्री, जल संसाधन मंत्री समेत कई विधायक उपस्थित रहे। स्थानीय विधायक समित महासेठ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची के बरियातू में स्पर्श हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। सांसद संजय सेठ और कांके विधायक समरी लाल एवं बीजेपी प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह
गुड्डू ने क्लिनिक का उद्घाटन किया। स्पर्श अस्पताल में हृदय, हड्डी, चाइल्ड सहित सभी विभाग के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। हेल्थ क्लिनिक जो बरियातू में खुला है संजय जी के द्वारा, सेवा भाव से और ओपीडी है, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी सड़क है ये हेल्थ केयर सड़क है। और पूरी सड़क में आप कहीं भी चले जाओ तो हेल्थ सेंटर्स बने हैं, रिम्स है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिका भी है, किंतु पूरे राज्य से यहाँ मरीज आते हैं और जब पूरे राज्य से आते हैं तो उनको सेवा तुरंत चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। तो जब सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे और ओपीडी रहेगी तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी लाभ मिलेगा। स्पर्श हेल्थ केयर सेंटर खोलने का मेरा मेन उद्देश्य है गरीब जो भी आदमी हैं उनको इलाज अच्छा हो और यहाँ हर तरह डॉक्टर बैठते हैं और जो हम लोग से जितना अच्छा हो सके उतना इलाज करवा सके। अच्छा कैसे है? और बिंद जाति के छात्रों के लिए 40 बेड वाला छात्रावास का उद्घाटन किया गया। यह छात्रावास भभुआ के सिकरा में बना है। बिहार सरकार के मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने छात्रावास का उद्घाटन किया। नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री सत्यनारायण बिंद कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि भभुआ में पहला बिंद जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण किया गया है और साथ ही अब सभी जिलों में छात्रावास का निर्माण होगा, जिससे बिंद मलाह जाति के छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। आप में एक ऐतिहासिक है। आज भभुआ के अंतर्गत एक ऐतिहासिक छात्रावास ये बना है और इसमें जितने भी बच्चे, अभी आपको मालूम हुआ कि 40 बच्चे सेटल हुए हैं और उनको सभी सुविधाएं दी जा रही हैं और आगे भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। हमारे लोगों को मजबूती से जोरदार स्वागत किए हैं। यहाँ निषाद बिंद कल्याण अपना छात्रावास का आज उद्घाटन हुआ है। साथ ही आज हमारे मिस्टर जीरो मैन हमारे समाज के ही डॉक्टर जे.एस. बिंद जी ने ये लिखा है। तो ये सब समाज के बीच में हम लोग, तो आपको पहले से ही पता है कि हमेशा हमारा जुड़ाव रहा निषाद समाज के सभी उपजाति के बीच में जाना, उनको आर्थिक लड़ाई लड़के उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना, निषाद समाज के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसके लिए हमेशा हमारा प्रयास रहा बिहार प्रदेश में कि वो आगे उठ के बिहार के। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।